अच्छा, कल हमने फूड के बेसिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। चलिए आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसको। फूड के बेसिक कैटेगरीज होती है, उसको हमने फिर धीरे धीरे बयान किया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुछ उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल थे और कुछ उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल थे। हमने उसका भी जिक्र किया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फिर हमने उसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल में देखे हमने कल भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल है और उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। चूंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमारे बॉडी को इसकी बहुत ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की। लेकिन अभी चूंकि हमने पढ़ा कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है और ये लार्ज मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल आसानी से हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं हो सकती। इसके लिए पहले उसकी ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसकी पहले ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तब ही ये मुमकिन है कि ये हमारे ब्लड वेसल में शामिल होकर हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाए। तो इस प्रोसेस के लिए, ब्रेकडाउन के प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होती है और एनस तक एनस पर खत्म हो जाती है। तो लार्ज मॉलिक्यूल जितने भी है सबसे पहले उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ शामिल होकर हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसमें पहले नंबर पर है केमिकल ब्रेकडाउन। देखिए डाइजेशन में दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, एक केमिकल ब्रेकडाउन है और एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। आप देखें ना इधर। अच्छा देखें, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। लार्ज मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का जिक्र किया, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है। और ये लार्ज मॉलिक्यूल हमारे ब्लड वेसल्स में आसानी के साथ इंटर नहीं हो सकते और हमारे जिस्म के हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाया है जिसको हम निज़ाम इंहिज़ाम कहते हैं। उसी निज़ाम इंहिज़ाम के जरिए ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। फिर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि डाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डाइजेशन में मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। उसमें हमने केमिकल ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बारे में कि डाइजेशन में दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, केमिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन होती है जो एसिड्स के जरिए होती है, जो एंजाइम के जरिए होती है। देखें हमारे बॉडी में अगर हम अपने स्टमक को देखें तो उसमें HCl पाया जाता है, एक एसिड है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो एसिड के जरिए भी ब्रेकडाउन होती है और हमारे बॉडी में एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वो केमिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जिस तरह अगर हम अपने माउथ में देखें, ये जो माउथ में जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम, वो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में। एमाइलेज स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में। इस तरह अगर हम स्टमक में दूसरे एंजाइम की बात करें
तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और हमारी फूड की जो ब्रेकडाउन होती है उसमें मदद देती है। तो केमिकल ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन होती है जो केमिकल्स के जरिए होती है या एसिड्स के जरिए होती है। केमिकल्स के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अच्छा, इस तरह अगर हम देखें तो डाइजेशन में एक और स्टेप इन्वॉल्व है और ये है कि जब लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। और चौथा नंबर जो स्टेप है डाइजेशन में वो ये है कि हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं थ्रू एनस। अच्छा, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, कल अगर आप देखें तो हमने बेसिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जो फूड की बेसिक कैटेगरीज थी, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमने ये पढ़ा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, जिस तरह प्रोटीन है, जिस तरह फैट्स है, तो चूंकि ये बड़े मॉलिक्यूल है और ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी भी है, तो पहले इसकी ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर इसकी ब्रेकडाउन न हो तो फिर ये हमारे ब्लड वेसल्स में शामिल होकर हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए पहले इन लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ब्रेकडाउन हो जाएगी फिर उसके बाद ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, हमने डाइजेशन का जिक्र यहाँ पर किया कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमने पढ़ा कि उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। उसमें दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, केमिकल ब्रेकडाउन होती है और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है। केमिकल ब्रेकडाउन एसिड्स के जरिए होती है और एंजाइम्स के जरिए होती है, जबकि जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है ये हम दांतों के जरिए करते हैं। जब हम फूड को दांतों से चबाते हैं या अगर हम स्टमक में देखें तो जो मस्कुलर मूवमेंट होती है उसके जरिए भी हमारे फूड की ग्राइंडिंग होती है, वो भी एक तरह की मैकेनिकल डाइजेशन है। तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, चौथा नंबर पर जो हमने पढ़ा वो ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने डाइजेशन को समझना है कि डाइजेशन क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्या है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल किस तरह हमारे ब्लड वेसल में शामिल होते हैं, क्या जरूरी है सबसे पहले। अच्छा, अगर उसके बाद हम देखें तो आपने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज केमिकल ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन। थैंक यू।